नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। मध्य स्वर है ऐसा स्वर जो मध्य से बोला जाता है, यानी बीच से उच्चारण करते वक्त तो होता है अ। क्या होता है? अ। पश्च स्वर हैं। अब कौन-कौन से जो हैं स्वर जो पीछे से बोले जाते हैं, जैसे आ, उ, ऊ, ओ, आओ और आ, जो डॉक्टर वाला होता है ना, ऊपर चंद्र बिंदु जो आधा होता है, वही वाला। ठीक है। अब शोरगुल हो रहा है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहेंगे। समृद्ध स्वर है। तो अगला प्रश्न है, समृद्ध स्वर है तो आपको बताना है समृद्ध स्वर तो कौन को होते हैं? बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है। इसमें जो ओष्ठ का आकार होता है बिल्कुल गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है, अर्ध संवृत्त हैं, यानी ऐसे स्वर या जो कि बिल्कुल आधा होते हैं, यानी कि वो पूरा पूरा गोल नहीं होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अर्ध समृद्ध। तो होते हैं ई और उ, अर्थात छोटी ई और छोटा ऊ। अगला है विवृत्त है। विवृत्त स्वर कौन कौन होते हैं? आ, जैसे से मुंह खोलते हैं ना बड़ा सा, ऐसे ही आ और ऐ और औ, ये तीन होते हैं विवृत्त स्वर। ठीक है। और अर्धविवृत्त कौन कौन स्वर होते हैं? तो उसमें आते हैं ए, अ, ओ और आ। कौन वाला? वही डॉक्टर वाला। ठीक है। अगला आता है व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है जो व्यंजन होते हैं उनकी पूरी संख्या कितनी है। तो देखिए, स्वर और व्यंजन दोनों मिला के अगर बोलेंगे तो 52 थे, अभी 53 हो गए, अर्थात पहले 52 थे, अब 53, क्योंकि एक ल जो है उसे जोड़ा गया है। तो केवल व्यंजनों की संख्या अगर पूछे तो कितना है? 40 और 1 अर्थात 41। ठीक है। अब उसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन जो हैं उनकी संख्या है 27। हम लोग 25 जानते थे। नहीं, ऐसा है कि जो अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं या द्विगुण के नाम से आते हैं, जैसे सड़क, उसमें जो ड है, और पढ़ना, उसमें जो ढ है, ये दोनों जो हैं उसी में आते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? स्पर्श व्यंजन ही है। तो दोस्तों अंतःस्थन जो व्यंजन होते हैं